दोस्तों, आप में से तमाम लोग हमेशा पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के मेरे वीडियोस पे कि आप बसपा को लाने की बात क्यों करते हैं, हमेशा बसपा की और बहन जी की बात क्यों करते हैं। तो मैं क्यों बसपा को लाने की बात कहता हूं, क्यों बसपा को वोट देने की बात करता हूं, क्यों बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने की बात करता हूं, बहन जी की क्यों बात करता हूं, उसका मैं एक सटीक उदाहरण आपको देता हूं। और ये वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए इस वीडियो को। कोई ऐसी भी सरकार हुई है जिससे आप खुश हों? सरकार, हाँ हम तो खुश हैं मायावती से। मायावती की सरकार जो रही सबसे बेहतरीन रही। बेरिश्वत तो भर्ती करवाए, बहुत बच्चे भर्ती करे। मुलायम सिंह की सरकार रही, उसने भी यादव लिए ज़्यादातर टाइम पर अपने काम पाते थे। भला जी, अधिकारी जो आते थे मायावती के राज में, अधिकारी जो है टाइम पाओ था, रिश्वत नहीं दी जाती। असलियत तो बात यह थी। देखिए, ये बुजुर्गों से बात करने का एक फायदा होता है कि ये बहुत राजनीतिक नफा नुकसान की नहीं सोचते हैं, खरी बात कहते हैं। रालोद का सपा से गठबंधन है, लेकिन सपा की बुराई कर रहे हैं, बसपा की तारीफ कर रहे हैं। हाँ? नहीं, भाई ईमानदारी की बात कर रहे हैं ना, गठबंधन बात की तो ईमानदारी की है ना। नेता में और जनता में यही फर्क, जनता खरी बात करती है। ये वीडियो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल लल्लन टॉप का, और इनमें जो एंकर आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही फेमस एंकर हैं। आप सभी लोग इनका वीडियो देखे होंगे, आप सभी लोग इनको जानते होंगे। जब ये एक बुज़ुर्ग बाबा से पूछते हैं कि आपको कौन सी सरकार सबसे बढ़िया लगी, किस पार्टी का शासनकाल बहुत अच्छा आपको पता होगा, तो उन्होंने बड़ी ही बेबाक तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल का उद्बोधन किया। उन्होंने किस तरह से बताया कि बहन जी के कार्यकाल में कितने मतलब साफ़ सुथरे तरीके से लोगों की भर्तियां की गई, बिना किसी घूस लिए, बिना किसी पैसे लिए कि लोगों की भर्ती कर दी गई, और शासन व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चलाई गई। तो ये चीज़ें जो लोग जानते हैं, जो कोई भी हो, अगर वो ये सब चीज़ जानता है, बहन जी के शासनकाल को देखा है, तो वो निश्चित तौर पे बहन जी के शासनकाल की बात करेगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, तो हमने जो मेजर मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं सभी का शासनकाल लगभग देख लिया है। हमने अखिलेश यादव जी का शासनकाल देखा, योगी आदित्यनाथ जी का शासनकाल देख रहे हैं, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी शासनकाल देखा है। अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में सबसे बेहतरीन काम अगर किसी ने किया है, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, किसी भी क्षेत्र में अगर चले जाएँ, सुरक्षा को लेकर के हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, तो उसमें सबसे सर्वोच्च स्थान पे काम करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, आजकल के जो नई नवेली पार्टियां बनी हैं वो जिस तरह से युवाओं को गुमराह कर रही हैं, और वो युवा जो अभी जिनको राजनीति का ए भी नहीं मालूम है, छपरी टाइप के लड़के हैं जो पैंट पहनते हैं तो पैंट भी उनके जो है एड़ी से ऊपर रहता है, तो उस टाइप के लड़के क्या जानेंगे बहन जी के शासनकाल को। तो यही कारण है दोस्तों कि मैं बहन जी की हमेशा बात करता हूँ। बहन जी ही एक ऐसी नेता है जिनको अगर हम सत्ता में लाएंगे तो हमारे प्रदेश से लगभग सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का नहीं लेकिन 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि बसपा हवाई बात नहीं करती है और ना ही कोई लुभावने वादे करती है। जो वो उसको सही लगता है, जो जनहित में होता है, वो उसको करके दिखाती है बिना कुछ कहे। तो ये जो लड़के हैं, इन जो आजकल बसपा का विरोध करते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, या फिर अपने पिताजी से या अपने पिताजी के पिताजी से भी पूछो कि बसपा का शासनकाल कैसा था, बसपा के लोगों ने कितना संघर्ष किया है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कितना संघर्ष किया है। ये लोग एलिगेशन लगाते हैं कि बहन जी सड़क पे नहीं उतरती हैं। अरे मूर्ख, बहन जी तब सड़क पे उतर रही थी जब इस देश में सड़कें भी नहीं बनी थी। उस दौर में बहन जी ने संघर्ष किया है। वो एक दौर था जब बीएसपी के लोग प्रचार करने जाते थे, जय भीम का नारा लगाते थे, तो लोग जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे वो उनको मार करके भगा देते थे। उस दौर में उन लोगों ने प्रचार प्रसार करके बाबा साहब के विचारों को फैला करके बहुजन समाज पार्टी को इस लेवल तक पहुंचाया था, और विचारधारा को इतना मजबूत किया कि आज जो मूँछों पे ताव देते हो और जो गली गली घूम करके जय भीम का नारा लगा लेते हो, ये मान्यवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी की देन है। और आज तुम उन लोगों का, उनकी बनाई पार्टी का विरोध करते हो, इससे शर्म की बात क्या है। और जहाँ तक दूसरी पार्टियों का सवाल है, दूसरे नेताओं का सवाल है, ये नेता किस कारण से बहन जी से जलते हैं, किस कारण से बहन जी का नाम लेने से घबराते हैं, क्यों इन्होंने गठबंधन में नहीं लिया, तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है दोस्तों। ये लोग एक दलित नेत्री का नेतृत्व नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। इनके अंदर भी जातिवाद भरा पड़ा है, जातिवाद इनके रग रग में भरा है। ये लोग नहीं चाहते कि एक दलित
नेत्री जो है देश का नेतृत्व करे और हम उसके नीचे आकर के काम करें। जबकि देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी इस वक्त देश की सबसे सशक्त और सबसे मजबूत प्रधानमंत्री पद की दावेदार थीं, लेकिन विपक्ष के लोग जो महागठबंधन बना करके मोदी को रोकने चले थे, ये लोग मोदी को क्या रोकेंगे, बिहार में खुद ये लोग मोदी और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह से इन्होंने 12 सीट पे अपने ही प्रत्याशियों को लड़ा दिया एक दूसरे के खिलाफ। तो इससे फ़ायदा किसको पहुंचेगा? इससे फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा। तो बी टीम का अगर कोई काम करता है तो ये असलियत में ये जो विपक्ष के लोग हैं ये बी टीम का काम करते हैं और एलिगेशन लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। तो आप लोगों के क्या विचार हैं दोस्तों, मुझे कमेंट में लिख करके बताइए।